एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज जो इस क्लास में जो आपका चैप्टर है 12th क्लास में सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन, उसकी सेकंड एक्सरसाइज के आप 25 क्वेश्चन कर चुके हो। और आपको यदि कोई क्वेश्चन आपको दोबारा पूछना है, उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दियो, उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। उसका जो आंसर है आपको क्लास के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने तो मेहनत करनी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें आपको दिया हुआ है, मैंने आपको बताया है ये प्रतिस्थापन समाकलन चल रहा है आपका, तो मैं बताया कॉस हो, एंगल में चेक कीजिए पहले एंगल, और कॉस का बोलो एंगल क्या है, रूट एक्स, इसे ही आप मान लीजिए। तो माना रूट एक्स बराबर टी, बोलिए रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, और बोलिए एक्स की एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स की n-1 और डी एक्स बराबर डी टी। 2 गुना में जाएगा, इसको यहां पर क्या बचेगा बोलो, 2 एकम 2 माइनस के 1/2, और माइनस का 1/2 बटे में आकर जाएगा रूट एक्स, और डी एक्स बराबर ये 2 गुना में जाएगा तो 2 डी टी। वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए कॉस रूट एक्स के स्थान पर टी और डी एक्स अपॉन रूट एक्स के स्थान पर बोलो क्या आएगा आपका 2 डी टी बराबर, बोलिए कॉस टी का समाकलन क्या होता है साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए टी के स्थान पर क्या है रूट एक्स प्लस सी। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कि आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 27 में रूट साइन 2x, रूट के अंदर है साइन 2x और रूट के बाहर है ये cos 2x। बोलो किसको लेट करेंगे इसमें, देखिए जो रूट के अंदर है उसी को करना होगा। बहुत से बच्चे ये कहेंगे जी आपने cos 2x क्यों नहीं लेट किया, क्योंकि cos 2x का समाकलन साइन आता है साइन, क्यों नहीं करा, ये तो रूट के अंदर है भाई, पूरा रूट साइन 2x आना चाहिए था, लेकिन साइन 2x के अवकलन में cos 2x कंप्लीटली आता है। तो रूट के अंदर जो साइन 2x है इसे आप ऐड करोगे तो आप मानोगे, माना साइन 2x बराबर t और साइन x का अवकलन क्या होता है cos x। ये तो साइन का क्या है आपने, अब अवकलन किसका होगा बोलिए 2x, और 2x का अवकलन क्या होगा 2, क्योंकि x का अवकलन होता है 1, और dx बराबर dt। तो बोलिए cos 2x dx बराबर dt अपॉन 2, वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए रूट साइन के प्लेस पर t और cos 2x dx के प्लेस पर बोलो क्या आएगा 1/2 dt बराबर, बोलिए t की 1/2 का समाकलन t की n+1 अपॉन n+1, इसे सोल्व कीजिए, प्लस कांस्टेंट c i बराबर क्या, अच्छा 1/2, बोलिए 2 एकम 2 और 1 3/2, और अपॉन में भी क्या आएगा 3/2, और ये 2 है ही आपका 1/2 स्टार्टिंग में, क्लियर, प्लस कांस्टेंट c, सोल्व कीजिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, तो बोलिए क्या बचेगा 1/3, और t के स्थान पर क्या रखोगे साइन 2x, और इसकी पावर क्या है बोलिए 3/2 प्लस कांस्टेंट c, ये आपका आंसर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कि आपको गिवन है
कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। बोलिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। अंश में देखना है, अंश का अवकलन ज्यादातर हर का अवकलन ज्यादातर अंश में होता है। 1 का होता है 0 और साइन एक्स के अवकलन में क्या आता है आपका? कॉस एक्स। तो माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, 1 का 0 और साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। रखिए वैल्यू। बोलिए कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पर डी टी और अपॉन में इसके प्लेस पर टी, और ये टी की 1/2 है, इसे ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा टी की -1/2। अब इसका समाकलन करोगे एक्स के n से तो क्या होगा? बोलिए x की n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। 2 एकम 2 रेख 3, 2 एकम 2 में से -1 करोगे 1/2 बचेंगे प्लस के, और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 t के स्थान पर, बोलो t के स्थान पर 1 प्लस साइन एक्स, और यहां पर 2 एकम 2, इसकी क्या बचेगी आपकी? बोलो 1/2 प्लस की प्लस कांस्टेंट c, और इसे आप 1/2 को हटाकर रूट में भी लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन नंबर 28 इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, मैंने बताया लॉग का तो आपका समाकलन होता ही नहीं है, तो लॉग को क्या मान लो आप? टी, और लॉग के साथ में क्या लिखा हुआ है? बोलिए साइन भी, इसे पूरे को ही आप टी मानिए। तो माना लॉग साइन एक्स बराबर टी। बोलिए लॉग के लिए ये एक्स है, और लॉग एक्स का क्या होता है? अवकलन 1/x। ये तो आपने लॉग के लिए क्या है, अब मल्टीप्लाई में किसका करोगे? बोलो साइन एक्स का अवकलन, और साइन एक्स का क्या होता है? बोलिए कॉस एक्स, और डी एक्स बराबर डी टी। बोलिए कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। रखिए वैल्यू। बोलिए कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पर क्या आएगा? डी टी, और लॉग इस सारे को क्या माना है आपने? टी, और टी का क्या होगा? बोलो टी की 1+1/1 प्लस 1 प्लस सी। आंसर होता है 1/2, और टी के स्थान पर लॉग साइन एक्स और इसकी पावर 2 प्लस कांस्टेंट सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, और 30 में आपको गिवन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, आपको पता है हर का अवकलन अंश में है, और यही आपको देखना भी है। मोस्टली बताया मैंने, हर का अवकलन अंश में पाया जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स। तो 1 का होता है 0, तो आप लीजिए माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। 1 का 0, कॉस एक्स का क्या होता है? अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। वैल्यू पुट कीजिए बराबर, बोलिए साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर बताइए कोई भी, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर साइन एक्स डी एक्स माइनस को इधर जाओगे तो माइनस डी टी, और इसको क्या लेट के आया आपने? टी, और 1/t का होता है लॉग टी। तो आई बराबर माइनस लॉग टी के स्थान पर क्या पुट करोगे? 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 30। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें आपको गिवन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 2। यही क्वेश्चन है, बस इसकी पावर, तो यही मानोगे सेम। ठीक है, क्या माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। कॉस एक्स का क्या होता है?
माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यही है। रखिए वैल्यू, बोलिए साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर माइनस के डी टी, और ये आपने माना है टी, और टी की पावर 2, और टी की 2 ऊपर जाके हो जाएगी टी की -2। जब हर से अंश में ले जाओगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अब इसका बोलिए समाकलन x की n से n+1 अपॉन n+1 प्लस सी बराबर माइनस के 1 बचेंगे, और माइनस माइनस प्लस का 1, और t के स्थान पर 1 प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस का 1, ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, और 32 में आपको दिया हुआ है cot 1, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जो 1/1 प्लस, ध्यान से देखो, 1 प्लस cot x है या 1 प्लस tan x है, इसे किस प्रकार करोगे बताइए कोई भी। इसमें तो x सिंगल प्लेस पर है, लेकिन होगा कैसे जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे। ध्यान रखना, 1/1 प्लस cot x, 1/1 माइनस cot x, 1/1 प्लस tan x, 1 प्लस 1 माइनस tan x, tan x का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 ऐसा ही है, वो इसी प्रकार करने हैं। देखिए कैसे करोगे इन क्वेश्चनों को, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में है ये। सबसे पहले तो आप इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, तो cot क्या होता बोलिए, cos x अपॉन साइन एक्स। क्लियर। अब आप एलसीएम लीजिए, लघुत्तम, क्या लघुत्तम बोलो इसमें, साइन एक्स। साइन एक्स जो आप एलसीएम लोगे उसकी गुना यहां पे होगी, और जो अपॉन का साइन एक्स है वो ऊपर जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, और साइन एक्स की आपकी मल्टीप्लाई यहां पे, और प्लस क्या हो जाएगा ए। लघुत्तम एलसीएम लेने के बाद में यही आएगा, नहीं आएगा भाई, आपने साइन एक्स एलसीएम लिया, जो एलसीएम साइन एक्स है वो ऊपर पहुंच जाएगा आपका, और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे होगी एलसीएम लेने के बाद। क्लियर, बता दीजिए एक बार, देखो 2 बार देखो, 1/, इसमें एलसीएम लीजिए साइन एक्स, साइन एक्स की यहां गुना हुई साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, और बोलिए यह इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां से स्टेप क्या है, 2 से गुना की जाती है, 2 से भाग की जाती है, सभी क्वेश्चनों में ध्यान में इस टाइप के। तो हमने 2 से इसमें भाग और 2 से इसमें गुना की। उसके बाद आपका स्टेप है, इसको 2 जगह अलग लिख दो, 2x है ना, तो साइन एक्स, तो क्या लिख दो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। सॉरी कुछ गलती है, नहीं ये सही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये स्टेप समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, देखिए ऊपर साइन है ना, जब अगर नीचे टेन होता तो ऊपर कोस आता आपका, आपको साइन है तो कॉस प्लस कीजिए, कॉस माइनस कीजिए, अगर कॉस है तो साइन प्लस कीजिए, साइन माइनस। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉस प्लस कीजिए और कॉस को क्या कीजिए, माइनस। ये स्टेप अपॉन में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए माइनस कॉस से प्लस का कॉस कैंसिल हो जाएगा ना आपका भी। ठीक है, ये नोट्स कीजिए पहले आप इसे, या मैं यहां पे करता हूं, इसको देखो। तो ये समझ में आया सभी के, हमने इसमें कॉस प्लस किया, कॉस माइनस, अब भी आपका कट का यही आएगा। अब ऊपर कितने पद बने आपके, 2, 1 2, ये एलसीएम है दोनों का, तो हम इसके बटे में लिख सकते हैं इसको, और इसके बटे में लिख सकते हैं इसको। क्लियर, तो लिखिए i बराबर 1/2। जब इसके बटे में लिखोगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा आपका 1। ठीक है, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस, ये कैंसल, प्लस जब इसके अपॉन में से लिखोगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर भाई? अब इसको मानो, ये आएगा आपका। तो हम मानते हैं, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। बोलिए कोसाइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और डी एक्स बराबर क्या होगा? डी टी। अब यहां पर साइन माइनस कॉस है, और आपका क्या हुआ है? कॉस माइनस साइन। तो माइनस कॉमन लीजिए। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये तो हो जाएगी आपकी प्लस की टर्म साइन एक्स, और ये हो जाएगी आपकी माइनस की टर्म, और dx बराबर dt। अब इसमें आप वैल्यू रखिए बराबर, बोलिए 1/2, 1/2 और 1, बोलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस के डी टी, और बटे को आपने क्या माना हुआ है? इसको टी। अब इसका समाकलन कीजिए। बोलिए ये तो 1 है, 1 का टी के सापेक्ष समाकलन नहीं कर रहे आप, 1 का तो आप यहां कर चुके हो एक्स के सापेक्ष। ध्यान रखना, यहां पर थोड़ी गलती हो सकती है, ये मैंने थोड़ा कर दिया। देखिए ऐसा अलग कर देते इसको, 1/2, 1 का तो अलग है, इसको तो हम dx लिख देते हैं। इस तरह कीजिए आप, 1/2 1 dx और माइनस 1/2 और क्या आएगा? बोलिए dt अपॉन टी। ठीक है, अलग अलग किया हमने, ये 1 अलग, 1/2 की 1 में होगी 1/2 dx, और माइनस प्लस इसके स्थान पर dx, इसके स्थान पर आपका ये निकल के आया। ठीक है, अब बोलिए 1/2, बोलिए समाकलन कीजिए। बोलिए 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? x, और 1/t का क्या होता है? log t प्लस c। तो i बराबर 1/2x माइनस 1/2, और t के स्थान पर क्या रखोगे? बोलो t के स्थान पर साइन x प्लस कॉस x प्लस c। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 32। इन्हें नोट्स कीजिए। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 33, और 33 क्वेश्चन नंबर 33 जैसा मैंने आपको बताया 32 सेम ऐसे ही आपको करना है। ध्यान रहेगी बात, ये आपको करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34, 34 पर। ठीक है, तो इसमें आप देखते हो, इसमें आपको दिया हुआ है √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 कैसे करोगे? इसमें तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई किसको टी माने। साइन को मानोगे कॉस आएगा लेकिन वो अपॉन में है, कॉस को मानोगे साइन आएगा लेकिन वो अपॉन में है, टेन को मानोगे सेक आएगा, है ही नहीं, तो फिर कैसे करोगे? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 10, जब आप ध्यान देना, मैंने आपको बताया जब रूट के अंदर 10x है तो बेटा जो रूट के अंदर है वही आपको मानना है, सीधी सी बात, हम 10 को ही मानेंगे। और 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो आप क्या बनाओगे? sec स्क्वायर। तो देखिए sec स्क्वायर कब बनेगा? अगर cos की cos में गुण हो जाए cos स्क्वायर, और 1/cos क्या होता है? sec स्क्वायर, तो बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? ये जो cos है इसमें हमने cos से यहां पर गुना की और cos से यहां पर भाग दी, कोई दिक्कत? cos से आपका cos कैंसिल बन गया cos स्क्वायर। तो बोलिए √10x, बोलिए साइन बटे cos 10x, बोलिए cos की cos में गुना होगी cos स्क्वायर x। क्लियर? बराबर बोलिए यहां पर 10 की पावर 1 और यहां पर 10 की पावर 1/2, आधार समान है
तो 1/2 को माइनस कीजिए, √10x बचेगा आपका। सही है गलत है भाई? इसको क्या लिख सकते हो आप जानते हो 10x को लिख सकते हो √10x इंटू √10x। क्लियर? तो 1 √10x है, ये √10x क्या हुआ आपका कैंसिल, तो 1 √10x आपका अपॉन में बचता है। और 1/cos क्या होता है? sec² x। अब आपका समाकलन हो जाएगा इसका। क्लियर? तो बोलिए माना आप 10x को t मानोगे, 10x बराबर t, और 10x का समाकलन क्या होता है? sec² x, और dx बराबर dt। वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए sec² x dx के प्लेस पर क्या आएगा आपका? बोलिए dt, और अपॉन में √10x, और 10x के स्थान पर t, तो √t। ये ऊपर जाके किसको जाएगा? t की -1/2 dt। अब आप x की n से इसका समाकलन कीजिए, x की, बोलिए x की n का n+1 अपॉन n+1 + c। तो आपका आंसर निकल के आता है 2 एकम 2, 1/2 बचेंगे प्लस के, तो 2 आपका यहां पे जाएगा, तो 2 10⁻1 + c। और बोलिए इस 1/2 पावर को क्या लिखते हो? रूट। तो आप लिखोगे √10x + c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें आपको दिया हुआ है 35 में 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। आप देखते हो log x का अपकरण क्या होता है? 1/x, और साथ में 1 भी है, 1 का होता है 0। तो आप पूरे ब्रैकेट को क्या मानिए इसमें? t, क्योंकि 1 का 0, log x क्या होता है? 1/x। माना 1 + log x बराबर t। बोलिए 1 का अवकलन 0x के सापेक्ष, और log x का क्या होता है? बोलिए 1/x, और dx बराबर dt। रखिए वैल्यू, बोलिए 1 + log x का होल स्क्वायर, तो इसके आपने माना हुआ है t, और dx अपॉन x के प्लेस पर dt बराबर, बोलिए t की 2 का क्या होगा? x की n का क्या होगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1 बराबर 1/3। बोलिए t के स्थान पर 1 + log x की पावर 3, और प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होता है। ऐसे नोट्स कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, जिसमें आपको दिया हुआ है। अब आप देखते हो ब्रैकेट के अंदर लॉग है, और लॉग को ही आपको t मानना है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप मानोगे, माना x + log x बराबर t, x का अवकलन 1, log x का 1/x, और dx बराबर dt। x एलसीएम लोगे, लघुत्तम लोगे, x से कम x + 1 अपॉन x, और dx बराबर dt। वैल्यू रखिए, बोलिए x + 1 अपॉन x, x + 1 अपॉन x, dx इसके और इसके स्थान पर क्या आएगा? dt। और इसको माना है t की पावर 2। बोलिए t की 2 का समाकलन 3/3, x की n+1 अपॉन x की n+1। रखिए वैल्यू, बोलिए 1/3, t के स्थान पर क्या है? x + log x की पावर 3 + c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। इसके बाद आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें आपको गिवन है 37 में x की पावर क्यूब sin tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 + x की पावर 8। इस काम को मैंने बताया है। एंगल में देखिए, कौन में देखिए, और कौन में क्या है आपका? आप एंगल में देखोगे तो एंगल में क्या है आपका?
एंगल में है tan इनवर्स x की पावर 4, तो इसे ही आप मानोगे, माना tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t। बोलिए tan इनवर्स के लिए ये x है और tan से क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इनवर्स का किया आपने, अब मल्टीप्लाई में x की पावर 4 का कीजिए, x की n से n x की n -1 और dx बराबर dt। बोलिए x 4 में से 1 माइनस कीजिए 3, तो x की 3 और बटे में 1 प्लस 4 दूनी 8 घात की गुना होती है और dx बराबर dt अपॉन में क्या जाएगा 4। वैल्यू पुट कीजिए। बोलिए x की 3 1 प्लस एक्स की 8 1 प्लस एक्स की 8 dx इसके और इसके स्थान पर क्या आया 1/4 dt और साइन, और बोलिए इसे क्या माना है आपने t, और बोलो साइन t का क्या होता है cos t माइनस cos t प्लस c। तो बोलिए क्या आंसर निकल के आया आपका -1/4 cos और t के स्थान पर क्या है बोलो tan इनवर्स x की 4। तो ये आपका 37 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 38 और 38 में आपको दिया हुआ है tan x की 9 प्लस tan की x log e10 tan की x log e10 अपॉन x की 10 प्लस tan की x। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है अधिकतर हर का अवकलन किस में पाया जाएगा अंश में, तो हर को ही आप इसमें लेट कीजिए और हर में क्या लिखा हुआ है आपको बोलिए x की 10 प्लस tan की x। इसे आप मानना x की 10 प्लस tan की x बराबर t, बोलो x की n का अवकलन tan x की 9 आगा और बोलिए a की x का a की x log e a और dx बराबर dt। a की x का होता है a की x इंटू log e a। वैल्यू पुट कीजिए, सब देखने में हार्ड सबसे इजी, तो बोलिए वैल्यू पुट करो इसके स्थान पर, ये है सब क्या आएगा बोलो dt और बोलिए इसको क्या माना t और 1/t का क्या होता है log t और log t की वैल्यू पुट कीजिए t के स्थान पर x की 10 की x और प्लस कांस्टेंट c और यही है आपका क्वेश्चन नंबर 38। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है 39। तो 39 में ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, है ना, देख लेना कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, और ये भी एमसीक्यू आप चेक कर सकते हो कौन सा इसका आंसर है। इसके बाद डी आपका सही आंसर है इसमें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39 dx अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। बोलो इसका कैसे करोगे बताइए। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है बताओ 1। तो इस 1 के प्लेस पर हमने पुट किया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब इसको इसके अपॉन में पुट करो, इसके अपॉन में भी अलग अलग, तो आप सकते हो बराबर साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर, ये अलग किया हमने, प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यानी कि इसको दोनों के अपॉन में अलग अलग आपने पुट किया। अब आप बोलिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1/cos और 1/cos क्या होता है सेक स्क्वायर x। बोलिए cos से cos कैंसिल, 1/sin cos x स्क्वायर x। आई बराबर बोलो सेक स्क्वायर x का tan x और cos स्क्वायर x का माइनस कॉट x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। इसे ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।